नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल सिंह राजपूत। आप देख रहे हैं मनीष सर मैथ्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ग्रुप डी का कंप्लीट मैथ सिलेबस हो रहा है। इस कंप्लीट सीरीज के क्रम में आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए गाइस, मैं आपको ले चलता हूँ पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या लिखा है? एक निश्चित धनराशि 40% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई थी और उस पर ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की गई थी। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की गई होती तो 2 वर्ष के बाद परिपक्वता पर देय धनराशि 4544 रुपये अधिक मिलती। निवेश की गई धनराशि कितनी थी हमें बताना है। तो पहले जो ब्याज की दर थी आप कहोगे सर 40% दर थी, समय था 2 वर्ष। 2 वर्ष का समय था, 40% दर थी, है ना। तो आप 40% की भिन्न बताओ तो आप कहोगे सर 40% का मतलब होता है 2/5। 40% को मैं लिख सकता हूँ 2/5। अब इनने बोला यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की होती तो अर्धवार्षिक अगर ब्याज की दर होगी, यानी कि अगर ब्याज की दर 6 माही होगी तो रेट में 2 का भाग देना पड़ेगा। तो R% बटे 2, तो 40% का आधा, 40 का आधा कितना हो गया? 20%। 20% की भिन्न क्या बन गई? 1/5। अगर दर में 6 माही के केस में अगर दर को मैंने आधा कर दिया तो जो समय होगा, समय को 2 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। समय दिया है 2 वर्ष, तो 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूनी कितना आ जाएगा? 4 ईयर्स। किस केस में? 6 माही के केस में। और इन्होंने बोला जब ब्याज की दर 40% से 20% हो जाए, समय 2 वर्ष वार्षिक से 4 वर्ष 6 माही हो जाए, कितना ब्याज अधिक मिलेगा? 4544 रुपये। तो इसको हम लोग जमा लेते हैं। मतलब 5 रुपये पर, यहाँ पर देखो 5 रुपये पर 1 रुपये ब्याज मिला, तो 5 में 1 जोड़ा 6, 6/5 हो गया। कितने वर्षों के लिए? 4 वर्षों के लिए। माइनस 5 रुपये पर 2 रुपये का ब्याज मिला, तो कितना हो गया? 7/5। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। यहाँ पर मिलने वाला ब्याज इस पर मिलने वाले ब्याज से कितने रुपए अधिक था? 4544 रुपये। इसको हमें सॉल्व करना है। अगले पेज पर चलते हैं। लिखा है 6/5 के ऊपर 4 की पावर माइनस 7/5 के ऊपर 2 की पावर बराबर 4544। अब ध्यान से देखना, कॉमन क्या क्या आ जाएगा? 5 यहाँ है, 5 यहाँ पर 4 की घात है, यहाँ पर 2 की घात। तो आप कहोगे सर 1/5, 1/5 का वर्ग आपका कॉमन आएगा। अंदर बचा 6 की पावर 4, 6 का वर्ग 36, 6 का वर्ग 36, 36 का 36 में गुणा करो 1296, है ना। अब 5 2 बार बाहर आ गया, अंदर कितना बचा? 5 का वर्ग 25 माइनस 7 का वर्ग 49/1 बराबर में कितना चल रहा है? 4544। ठीक है। अब ये हो गया आपका 1/5 का वर्ग 25, 1296 माइनस 25 नंबर 225 की 5 हासिल 22, 25 चौको 100, है ना। और 22 122, 1225 बटे कितना चल रहा है? 25 बराबर 4544। ठीक, तो माइनस कर दो। 6 में से 5 गया 1, 9 में से 2 गए 7, 71/25 और 1/25 गुणित 71/25 बराबर कितना आ रहा है? 4544। अब ये 25 गुणित 25 ऊपर जाएगा, 71 नीचे आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 4544 गुणित 25 का 25 में गुणा करो तो 25 का 25 में करोगे तो 625 और अपॉन में कितना है? 71। 71 से इसको काटने के बाद 625 से गुणा करने के बाद आंसर आएगा। फिर भी काटते हैं। 71 सत्ते 7 एकम 7, 7 सतैया 49, 497 हो गया। 6 बार जाएगा, 6 एकम 6, 6 7 42, है ना। 7 से किया था तो 7 एकम 7, 7 सतैया 49 हो गया। तो 71 से कटा ये कितनी बार? 6 बार। 426 आ गया। अब कितने बचे? 454 में से 426 गए तो ये बची 24 और 4 28। 71 चौको, 71 चौको होते हैं 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, है ना। 284। अब 64 का 625 में गुणा कर दो तो आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। 64 गुणित 625 करने पर आपका आंसर बन जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि 22,100 रुपये की धनराशि को तिमिर और मोनाली के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है। यदि दोनों अपने हिस्से को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित करें तो 18 वर्ष बाद परिपक्वता पर मोनाली को देय धनराशि 20 वर्ष बाद परिपक्वता पर तिमिर की देय धनराशि के समान होगी। ये आपको बताना है। प्रारंभिक धनराशि में मोनाली का हिस्सा बताओ। तो आप कहोगे सर एक लड़का तिमिर है और एक लड़की मोनाली है। तिमिर के केस में मूलधन 100 रुपये है, मोनाली के केस में मूलधन कितने रुपए है? 12 रुपये। ठीक है।
अब इनने 10% की दर से जमा किया, तो मूलधन x गुणित 1 प्लस आर, आर कितना है 10/100, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो तिमिर का हिस्सा कितना है, तिमिर का हिस्सा x है, 10% की भिन्न क्या बनी 1/10, यानी कि 10 से हो गया 11, ये हो गया x गुणित 11/10, कितने वर्ष के लिए जमा किया 18 वर्ष के लिए। इसका जो मिश्र धन है वो मोनाली के मिश्र धन के बराबर होगा। यहाँ भी ब्याज की दर 10% है, लेकिन समय कितना है 20 वर्ष, है ना। 10% का मैंने क्या किया, 10% का मैंने किया 1/10, 10 रुपये पर एक का ब्याज मिला, तो 10 से हो गया 11, 11/10 कितने वर्षों के लिए 18 वर्षों के लिए। दूसरे केस में भी 10 से हो गया 11, 11/10 कितने वर्षों के लिए 20 वर्षों के लिए। अब ये y नीचे जाएगा तो x/y बराबर 11/10, 18 की घात नीचे जाएगा तो केवल बचेगा 11/10 के ऊपर कितने की पावर 2 की पावर, ये हो गया x/y बराबर 11 का वर्ग 121 और 12 का वर्ग 100। तिमिर का भाग आ गया आपका 12,100, मोनाली का भाग आ गया 100, x/y बराबर 121 गुणित 100। तो इस रेशियो में हम लोग धनराशि को बांट देंगे, तो धनराशि क्या हो जाएगी हमारा, ये दिया है 22,100 रुपये, तो आप कहोगे सर 22,100 रुपये को अगर मैं दो भागों में बांटूंगा, पहला हिस्सा हो जाएगा 12,100 रुपये, तो दूसरा हिस्सा हो जाएगा 10,000 रुपये, 12,100 रुपये और 10,000 रुपये, तो इसका आंसर कितना आ गया 12,100 रुपये। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर x रुपये की धनराशि 12% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन इतना है, तो x का मान ज्ञात करो। तो आप ये बताओ, जो 10 रेट है ना, 12 साल के लिए 12% है, तो 1 महीने के लिए 1%, तो 10 महीने के लिए रेट कितनी बन गई 10%, कोई दिक्कत नहीं। समय दिया है 2.5 वर्ष, 1 साल में 12 महीने, 2 साल में 24 महीने और आधे साल में 6 और 30 महीने, 10 मासिक के हिसाब से किस्त कितनी बन गई, किस्त बन गई 3, 30 महीने हैं तो किस्त बन गई 3, तो ब्याज की दर और 50,578 रुपये हमारा क्या है मिश्र धन। तो 10% की भिन्न होती है 1/10, तो आप कहोगे सर 10 से मूलधन 11 हो गया, 10 से मूलधन 11 हो गया, 10 से मूलधन 11 हो गया, 10 दहम 100, 100 दहम 1000, मूलधन कितना आ गया 1000, 11 11 में 121, 121 का 11 में गुणा करोगे तो कितना आ गया 1331, है ना। तो मूलधन हमारा आ गया 1000 और मिश्र धन आ गया 1331, जबकि सवाल में मिश्र धन कितना दिया है 50,578। आप कहोगे सर 50,578 की वैल्यू कितने के बराबर है 1331 की, एक भाग बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50,578 बटे 1331, 11 एकम 11 बचे 2, 11 दूनी 22 बचा 1, 11 एकम 11, 11 चौको 44 बचे 6, 11 पाँचे 55 बचे 10, 107, 11 नाम 99 बचे 8, 11 अट्ठे 88, 11 11 में 121, 11 चौको 44, 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88, 11 तिया 33, 11 अट्ठे 88, एक भाग की वैल्यू कितनी आ गई 38। मूलधन हमारा 1000 था, तो 1000 का 38 में गुणा कर दो, तो 38 गुणित 1000, 38,000 इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला सवाल है, यदि 2000 की धनराशि को 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष की अवधि के लिए निवेशित किया जाता है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो परिपक्वता पर देय धनराशि कितनी होगी। ये क्वेश्चन तो मैं आपको करा चुका हूँ। 30% की भिन्न होती है 3/10, 10 पर 3 रुपये का ब्याज मिला तो 10 से हो गया 13, 10 से कितना हो गया 13, तो 10 से कितना हो गया 13, ठीक है। तो 10 दहम 100 दहम 1000, सर मूलधन तो बन गया 1000, 13 का वर्ग 169, 169 में 13 का गुणा करोगे तो 2197, मिश्र धन कितना बन गया 2197, ठीक है। तो हमारे हिसाब से मूलधन दिया है 1000, सवाल के हिसाब से दिया है 2000, तो 1000 का डबल हो गया, तो 2197 का डबल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 9 दूनी 18, 19 की 9 हासिल 1, 21 दूनी 42 और 1 43, 4394, जो कि आपको सी ऑप्शन में नजर आ रहा होगा। अगला सवाल क्या है, यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक है और ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, अगर 20% वार्षिक है तो 20 का आधा 10% क्या हो जाएगी 6 माही, और अगर मैंने दर में 2 का भाग दिया तो समय में 2 का गुणा करना पड़ेगा, 3/2 गुणित 2, आप कहोगे सर समय आ गया 3 वर्ष 6 माही। 4000 की धनराशि पर प्राप्त मिश्र धन कितना होगा ये हमें बताना है। तो आप कहोगे सर 10 से हो गया मूलधन 11,
10 से हो गया मूलधन 11, 10 से हो गया मूलधन 11, क्योंकि जो 10% की भिन्न बनती है वो होती है 1/10, 10 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज मिला, तो 10 से हो गया 11, 10 से हो गया 11, 10 से हो गया 11, 10 दहम 100 दहम 1000, और 11 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 1331, कितना आ जाएगा 1331। हमारे हिसाब से मूलधन कितना दिया है, हमारे हिसाब से मूलधन दिया है 4000, 1000 का 4 गुना कितना बन गया 4000, 1331 में 4 का गुणा करो, 4 एकम 4, 4 तिया 12 की 2, 13 चौको 52 और 1 53, 53 24 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, तो किसी ऑप्शन में नजर आ रहा है। ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर एक निश्चित धनराशि पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 98,494 है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो समान धनराशि पर समान दर से समान अवधि में कितना मिश्रधन होगा, ये आपको बताना है। तो ये बताओ, एक निश्चित धनराशि पर 15% वार्षिक दर से, 15% जो दर है वो कितने महीनों के लिए है, 12 महीनों के लिए है। हमें जो दर बतानी है वो 8 महीने की बतानी है, तो 8 का गुणा कर दो, तो 6 दूनी चौको 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 5 15, 5 दूनी 10, तो रेट बन गई 10%। कितनी बन गई 10%। तो समय दिया है 2 वर्ष, 2 वर्ष यानी कि 12 दूनी 24 महीने, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 10% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए कितनी किस्त बन गई, 3 किस्त बन गई, है ना। और हमारा जो मिश्रधन की दिया है वो कितना दिया है 98,494, तो 10% की भिन्न क्या हो गई, 10% की भिन्न हो गई 1/10, तो आपका हो गया सर 10 से हो गया 11, 10 से हो गया 11, 10 से हो गया 11, 10 दहम 100 दहम 1000, 11 का 3 बार गुणा करोगे तो 1331। हमारे हिसाब से मिश्रधन 1331 है, सवाल के हिसाब से कितना है 98,494, ठीक है, 4 4 8 और 9 17, है ना, 9 8 17, तो एक भाग की वैल्यू कितनी होगी 98,494/1331, 11 से काटो तो 121 बार कटेगा, 11 8 88 बचा 10, 11 99 बचा 5, 11 5 55 बचा 4, 11 चौको 44, 11 11 में 121, 11 8 88 बचा 1, 11 एकम 11, 11 चौको 44, 11 7 77, 11 चौको 44, एक भाग की वैल्यू 74 आ गई। 1000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000 गुणे 74, तो मूलधन हमारा आ गया 74। अब इन्होंने बोला 74,000, कितना आ गया 74,000। अब वो कह रहा है कि समान धनराशि पर 74,000 पर समान दर से 15% की दर से प्राप्त मिश्रधन कितना होगा वो आपको बताना है। तो वही है कि सर मूलधन है 74,000, ब्याज की दर है 15%, 15% की भिन्न बनती है 3/20, तो 20 रुपये पर 3 का ब्याज मिला, तो ये हो गया 23/20, समय कितने साल है 2 साल, 23/20। आप इसको सॉल्व कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 से काटो तो 2 3 6, 2 7 14 जीरो, फिर 2 से काटो तो 2 एकम 2, 2 8 16, 2 पंचे 10, 23 का 5 23 में गुणा करो तो 529 आ गया, और 529 का 185 में गुणा करोगे, 529 का 185 में गुणा करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कोई भी इनमें से, है ना, शायद 97,865 इसका आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो 16,000 की धनराशि पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा। ब्याज की दर 6 माही है, तो ब्याज की दर में मैं 2 का भाग दूंगा, तो 20/2 दर आ गई 10%, 6 माही, है ना। अब दर में मैंने 2 का भाग दिया तो समय में 2 का गुणा करूंगा तो 1 गुणे 2, समय आ गया आपका 2 वर्ष, और ये हो जाएगा 6 माही। 6 माही के केस में समय आ गया 2 वर्ष। मूलधन कितना है 16,000, तो वही बनेगा 16,000 गुणे 10% की बन 1/10, 1/10 का मतलब क्या 10 पे 1 का ब्याज मिला तो 11/10 हो गया, 10 पे 1 का ब्याज मिला तो 11/10 हो गया, कितने साल के लिए 2 साल के लिए। ऊपर के 2 जीरो नीचे के 2 जीरो से कट गए, 11 11 में 121, 121 गुणे 160, 16 एकम 16 की 6, 16 दूनी 32 और 1 33, 16 एकम 16 और 3 19, 19,360, 19,360 आपका सी ऑप्शन में नजर आ रहा होगा। अगला सवाल क्या है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 1 लाख की धनराशि पर 20% दर से 3 वर्ष 3 माह में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये आपको बताना है। पूरे 4 साल का ब्याज निकालो, ये किस तरीके से होगा देख लो। मूलधन कितना है 1 2 1 लाख, है ना, मूलधन है आपका 1 लाख। ध्यान से देखना, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष, ये हो गया आपका पहला साल,
ये हो गया दूसरा साल, ये हो गया तीसरा साल और ये हो गया आपका चौथा साल। ठीक है, तो बताओ पहले साल कितना ब्याज मिला है, ब्याज की दर 20% है। 1 लाख का 20% निकालोगे तो यहाँ पर 20,000 आ जाएगा, है ना। 1 लाख का 20% निकालोगे तो यहाँ भी 20,000 आ जाएगा। 1 लाख का 20% यहाँ भी 20,000 आ जाएगा और 1 लाख का 20% यहाँ भी 20,000 आ जाएगा। अब आप ये बताओ दूसरे वर्ष के पहले एक ब्याज मिला है तो 20,000 का 20% निकालोगे तो ये आ जाएगा 4,000। तीसरे वर्ष के पहले 1, 2, 3 ब्याज मिले तो इन पर ब्याज मिलेगा 20,000 का 20%, 4,000। 20,000 का 20% 4,000। 4,000 का 20% कितना आ जाएगा, 800। ठीक है, अब बताओ चौथे साल के पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो सबों पर ब्याज मिलेगा। 20,000 का 20% 4,000, इस 20,000 का 20% 4,000, इस 20,000 का 20% 4,000, 4,000 का 20% 800, 4,000 का 20% 800, 4,000 का 20% 800 और 800 का 20% हो जाएगा 160। इतना ब्याज मिलेगा। तो ये वाला ब्याज तो टोटल जुड़ जाएगा 20, 40, 60, 4 तिया 12 और 8, ये वाला ब्याज तो हो गया आपका 72,800 3 साल का। कितने महीने का और चाहिए, 3 माह का और चाहिए, तो जोड़ दो 20 और 4 24, 4 28, 4 32, 8 16, 8 तिया 24, है ना। 32,000 में हो गया 34,400, ये हो गया 35,160। आपको होगा सर 35,160 जो ब्याज है वो 12 महीने का है, मुझे कितने महीने का चाहिए, 3 महीने का। तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, 4 अट्ठे 32 बचा 3, 4 सत्ते 28 बचा 3, 4 नाम 36, है ना। तो आप जोड़ दो 8 7 9 0, कुछ गलत किया, 4 अट्ठे 32 बचा 3, है ना। 4 सत्ते 28 बचा 3, 4 नाम 36। एक बार जोड़ना पड़ेगा 20, 4 4 दुनिया 8, 4 तिया 12, 32 और 8 तिया 24, तो हो गया 32, 34 400, 34 400 में जुड़ेगा 160 होता, और 34 400 में 160 और जुड़ा, ये हो गया 34 560, यहाँ पे 34 होगा। काट दो इसको, ये थोड़ा सा इरेज कर देते हैं एक बार। देखो ये हो गया आपका 34 560। 34 560 कितने महीने का है, 12 महीने का। हमें 3 महीने का ब्याज चाहिए तो 3 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 4 से काटेंगे तो 4 अट्ठे 32 बचा 2, 4 छिंग 24 बचा 1, 4 चौको 16 0, ये 8640 इसमें जोड़ दो तो 0 4 8 6 14 की 4, 8 2 10 11, 81,440, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 14,000 की धनराशि एक निश्चित वार्षिक दर से 2 वर्ष में 18,515 हो जाती है। यदि ब्याज प्रति 8 माह में चक्रवृद्धि हो तो समान राशि पर समान समय में समान दर से प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, ये आपको बताना है। तो 2 वर्ष बाद कितना हो गया मूलधन, 14,000 से 18,515। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता है कि सर मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में एक धन दर बटे 100 के ऊपर समय की पावर, है ना। मिश्र धन कितना है, आप कहोगे सर 18,515। मूलधन को नीचे कर दो, मूलधन कितना है 14,000। ब्याज की दर हमें निकालनी है, समय दिया है 2 वर्ष, R बटे 100, यहाँ पर कितना आ गया 2, तो निकल आएगी समय की दर, सॉरी दर निकल आएगा। ठीक, 5 दूनी 10 बचा 4, 5 अट्ठे 40, 2800, 5 तिया 15 बचा 3, 5 तिया 15 बचे कितने 3, हो गए 35, 5 7 35, भागना जा भागना मस्ती 5 तिया 15, 7 चौको 28, 400 बार कटेगा, 7 7 पना 35 बचे 2, 7 दूनी 14 बचे 6, 7 नाम 63, 529 बटे 400, 529 23 का वर्ग है, 420 का वर्ग है, 23 बटे 20 का वर्ग बराबर कितना आ गया 1 प्लस R अपॉन 100 के ऊपर 2 की पावर। अब रेट कैसे निकलेगी, आप कहोगे सर 23 बटे 20, मतलब 20 रुपए पर 3 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो 3 रुपए ब्याज मिल रहा है 20 पर, ब्याज की दर निकालने के लिए 100 से गुणा, 20 25 100, 5 तिया 15, सर ब्याज की दर कितनी आ गई 15%, 15% वार्षिक। अब इनने बोला, ध्यान से देखना, अब इनने बोला ब्याज की दर 15% तो 12 महीनों के लिए, 8 महीनों के लिए निकालने के लिए 8 से गुणा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 5 15, 5 दूनी 10, ये हो गई है 10% दर, और ये हो गई 8 मासिक, 8 महीने के लिए जो दर बनी वो हो गई 10%। अब समय दिया था 2 वर्ष, तो 2 वर्ष यानी कि 12 दूनी 24 महीने, 24 महीने के हिसाब से कितनी किस्त बन गई 8 महीनों की, 8 तिया 3 किस्त बन गई,
और मूलधन कितना है? का मूलधन है 14,000। बस वही सवाल है कि सर 14,000 आपका मूलधन है, ब्याज की दर 10%, यानी कि 11/10 गुणित 11/10 गुणित 11/10। 1 2 3 1 2 3 11 11 में 121 गुणित 11 1331। 1331 का 14 में गुणा करो, 14 एकम 14 की 4 हासिल 1, 14 थी 42 और 43 की 3 हासिल 1, 14 थी 42, सॉरी 14 एकम 14 की 4 हासिल 1, 14 थी 42 और 1 43 की 3 हासिल 4, 14 थी 42 और 4 46 की 6 हासिल 4, 14 एकम 14 और 4 18, 18,634। 18,634 आपका क्या बन गया? वो पूछा क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। 18,634 में से आपको 14,000 माइनस करने पड़ेंगे। 18,634 माइनस 14,000, तो 4 3 6 और 18 में से 14 गए 4, 4,634 डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अगला सवाल क्या है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 10% वार्षिक दर से एक सही 2/5 वर्ष के लिए निवेशित 19,500 की धनराशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो समय दिया है आपको एक सही 2/5 वर्ष। तो आप ध्यान देना सर, एक साल के लिए ब्याज की दर कितनी बन गई? एक साल के लिए ब्याज की दर बन गई 10%, लेकिन 2/5 वर्षों के लिए ब्याज की दर कितनी बन गई? 2/5 गुणित 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4%, है ना। तो पहले साल 4% लेंगे, दूसरी किस्त में पहले साल 10% लेंगे और 2/5 के लिए 4/4% लेंगे। तो अब मूलधन कितना है हमारा? मूलधन है आपका 19,500। पहले साल का ब्याज कितना बना? 19,500 का 10% आ जाएगा 1950। यहाँ पर भी ब्याज कितना बना? 1950। ये हो गया आपका पहला वर्ष और ये हो गया दूसरा वर्ष। मेरे भाई यहाँ पर 1950 नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि पूरे एक साल के लिए तो 10% है, बाकी 2/5 के लिए 4% है। तो 1950 का 4% कितना होगा? 19,76 780 रुपये। और यहाँ पर भी 1950 का 4% निकलेगा, तो ये कितना हो जाएगा? सॉरी 19,500 का 4% 780 और 1950 का 4% हो जाएगा आपका 78 रुपये। तो आप इन सबों को जोड़ दो तो आपका आंसर आ जाएगा 1950 प्लस 780 प्लस 78। तो 8 8 5 13 7 20 का 0 हासिल 2, 9 7 16 और 2 19 की 9 हासिल 1, 1 और 1 2, 30 0 8 को जोड़ने में 8 8 7 15 और 5 20 का 0 हासिल 2, 9 7 16 और 2 18 की 8 हासिल 1, 2808। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि 31,600 की धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से एक सही 1/3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है ना। तो 9% तो आपकी 12 महीने के लिए है, 8 महीने के लिए कितनी होगी? 8 का गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिरका 9। तो ब्याज की दर बन गई 6%। समय है आपका 8 मासिक, 8 माही, है ना। तो समय कितना है? एक सही 1/3 वर्ष, तो एक साल में 12 महीने और 1/3 में 4 महीने, तो 16 महीनों के लिए किस्त कितनी बन जाएगी? 2 किस्त बन जाएगी। मूलधन कितना है आपका? मूलधन है आपका 31,600, है ना। तो कर दो आप 31,600 का 6 साल के हिसाब से, दो साल 6% की दर से 2 साल का ब्याज निकाल दो। तो 6 छिंग 36 हासिल 3, 6 एकम 6 और 3 9, 6 तिया 18, है ना। 6 छिंग 36 की 6 हासिल 3, 6 एकम 6 3 9, 6 तिया 18। फिर इसका 6% निकलेगा तो कितना निकलेगा? ये निकलेगा आपका 6 छिंग 36 हासिल 3, 6 नाम 54 3 57 की 7 हासिल 5, 18 छक्की 108 और 5 113, 113.76। और 1896 धन 1896 धन 113.76 को जोड़ोगे तो 3906 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जोड़ लेना दिस और दिस, है ना। अगला सवाल क्या है? एक निश्चित धनराशि पर एक वर्ष में 10% की दर पर प्राप्त होने वाला ब्याज 400 है। 10% की दर पर ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है? 400। उसी धनराशि के लिए उसी दर पर उतनी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो। अगर ब्याज अर्धवार्षिक हो, दर कितनी बन गई? 5%, लेकिन एक वर्ष के हिसाब से समय बन गया 2 वर्ष और समय हो गया आपका 6 माही। इस केस में जो ब्याज की दर बनेगी, चक्रवृद्धि ब्याज की दर, वो बनेगी x + y + xy/100। तो उस हिसाब से दर बन गई 10.5
10.25%। जब 10% की वैल्यू 400 है तो 10.25% की वैल्यू जो होगी, ऑब्वियस सी बात है 400 से ज़्यादा होगी। 400 तो हो नहीं सकता, 210 हो नहीं सकता, 200 नहीं हो सकता, 400 से ज़्यादा कितना होगा? 410। क्योंकि जब 10% 400 के बराबर है तो 10.25% कितने के बराबर होगा? 410 के। 5%, ध्यान दो, 5% और 2 वर्ष के लिए दर निकालो तो x5 प्लस y5 प्लस x5 प्लस y5 बटे 100, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 3364 की धनराशि को ए और बी के बीच में इस प्रकार विभाजित करें कि ए के हिस्से को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करने पर 5 वर्ष बाद प्राप्त धनराशि बी के हिस्से को उसी दर पर निवेश करने पर 7 वर्ष बाद प्राप्त धनराशि के बराबर हो। ए का हिस्सा ज्ञात करो। अगर मैं ए का हिस्सा x कह दूं तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 3364 माइनस x, क्योंकि कुल धनराशि कितनी है? 3364। 5% वार्षिक दर है तो आप कहोगे सर 5% की भिन्न बनती है 1/20। 5% की भिन्न बनती है 1/20। 20 पर 1 का ब्याज मिला, ये हो जाएगा 21/20। और ए ने धनराशि कितने वर्षों के लिए निवेशित की? सवाल में लिखा है 5 वर्ष बाद। और यहाँ पर जो धनराशि होगी वो होगी 3364 माइनस x गुणित 21/20 और समय कितना है? 7 साल। ठीक है, आप इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 4 ऑप्शन में से, फिर भी मैं करा देता हूँ। x गुणित ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये इसको कट कर दो, ये हो जाएगा x बराबर 3364 माइनस x और 21/20 के ऊपर 7 को 21/20, 5 को नीचे ले जाओ तो ये हो जाएगा 21/20 का वर्ग। 21/20 का वर्ग ये हमारा बन जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर इनमें से कोई आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लेना। 21 का वर्ग 441, 20 का वर्ग 400, ये ऊपर जाएगा, गुणा करने पर सॉल्व हो जाएगा। आज का लास्ट सवाल। 10,000 की धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि गणना के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज की राशियों के बीच अंतर बताओ। तो आप ये बताओ, 10,000 मूलधन है, इसका 10% अगर आप 1 वर्ष के लिए निकालोगे तो ब्याज कितना बन गया? 1,000। लेकिन ब्याज की दर को अगर मैं आधा कर दूं तो 10 का आधा कितना हो गया? 5%। समय हो गया 2 वर्ष, किस केस में? 6 माही। अगर दर को आधा करते हैं तो समय से 2 का गुणा करते हैं। बताओ 10,000 का 5% के हिसाब से ब्याज निकालो। 10,000 का 5% कितना बनेगा? 500। यहाँ पर भी 10,000 का 5% कितना बनेगा? 500। 500 का 5% कितना बनेगा? 25। 6 माही के केस में टोटल ब्याज बना 500, 500 1000 और 25 1000 25। और यहाँ पर कितना बना? 1000। 1025 में से 1000 माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा? 25। आई होप आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो मनीष सिंह राजपूत ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और मेरे इस चैनल को सपोर्ट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।